नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। धम्मो मंगलमुक्केट्टम अहिंसा संयमोतवो देवावीतं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयाम। आदरणीय आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के यशस्वी निदेशक प्रोफेसर पांडे जी, आपका स्मरण मैं इसलिए करता हूं कि जब मैं जयपुर परिसर में रीडर पद पर चयनित होकर गया था तब आपने मेरी बड़ी सहायता की थी। ऐसे प्रोफेसर पांडे जी जो संस्कृत साहित्य जगत के शिरोमणि विद्वान हैं, कवि हैं और नाट्य कला के भी विशेषज्ञ हैं। आदरणीय हमारे गुरुवर प्रोफेसर राजेंद्र मिश्र जी जो वर्तमान युग के कालिदास माने जाते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि आज का ये जो सत्र है, ये जो राष्ट्रीय परिचर्चा सत्र है, इसमें आपके पधारने से और आपके उद्बोधन से वैसा ही आनंद आ रहा है जैसे मंदिर निर्माण करने के अनंतर उस पर कलशारोहण हो जाता है। वैसा ही आपका व्यक्तित्व, जैन साहित्य पर इतनी सूक्ष्म दृष्टि, आप संस्कृत जगत के इस समय भीष्म पितामह हैं और आपने जैन संस्कृत साहित्य पर भी बहुत कार्य किया है। हम आज आपका सानिध्य प्राप्त करके बहुत अभिभूत हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान डॉक्टर सुरेश जी जैन IAS, हमारे लिए आप हमेशा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं कि मैं जब भी कोई लेखन कार्य करता हूं वो कहीं प्रकाशित होता है और यदि आपकी दृष्टि में आ गया तो हजारों जगह छपता है, हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक फोन यदि किसी का आता है तो श्रीमान सुरेश जी IAS का आता है। वो हमेशा नवयुवकों को लेखन के लिए प्रोत्साहित करते रहे, सुझाव भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। ऐसे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर सुरेश जी IAS, हमारे व्याकरण विभाग के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर सुबोध शर्मा जी, प्रोफेसर नीलाभ तिवारी जी। मैं इनसे ये कह रहा था कि ये मेरे बड़े पुराने मित्र हैं लेकिन फेसबुक फ्रेंड हैं। आज साक्षात इनसे मिलना हुआ है तो अब साक्षात मित्र भी हमारे हो गए। ऐसे नीलाभ तिवारी जी, आपने शोध के क्षेत्र में जो आज मुद्दे छेड़े हैं वो बड़े गंभीर हैं। मैं अब कुछ समय बाद उन्हीं विषयों पर आप सभी के समक्ष कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा। जैन दर्शन एवं प्राकृत विभाग के अध्यक्ष हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर योगेश जी, डॉक्टर आलोक जी, डॉक्टर प्रताप शास्त्री जी तथा इस विश्वविद्यालय के सभी अन्य विद्वान प्राध्यापक गण, आचार्य गण, हमारे बीच पधारे श्रीमान अशोक जी जो सुभाष ट्रांसपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं और आपसे हमारा आज का नहीं 30 वर्षों का पुराना नाता है। और जब मैं भोपाल आया था तो आपके साथ रहकर ही यहाँ पे दशलक्षण पर्व के समय पर वो दिन भी आज हमको याद आ गए। डॉक्टर विजय जी, हमारे साहित्यकार डॉक्टर गांधी जी, मोदी जी, सुधी श्रोताओं एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो प्रारंभ से ही ये सत्र चल रहा है और जितनी भी चर्चाएं हुई हैं
उन चर्चाओं से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा बोझ आधा हल्का हो चुका है। जो बात मैं आप सभी से कहना चाहता था वो चर्चा यहां पर हो चुकी। तो ये मेरे लिए एक आधारभूत कार्य हुआ, लेकिन मैं जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं, मैं सीधे उन बिंदुओं पर आता हूं, ताकि आज जो परिचर्चा सत्र है और जिस पर हम शोध संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं, यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप एक एक बात को बहुत गौर से सुनना। हमको ये विचार करना है कि हमसे कहां भूलें हुई हैं। अभी मैं विद्यार्थियों को खड़ा करूं और उनसे पूछूं कि जैनाचार्यों ने क्या साहित्यिक अवदान दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 10-20 आचार्य से ज्यादा के नाम गिना पाएंगे या 20-25 ग्रंथों से ज्यादा का जिक्र कर पाएंगे। जबकि हम रात दिन जैन दर्शन विद्या के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं, ये एक अवसर होता है इस तरह की संगोष्ठियों का, जिसमें हमको तमाम बड़े बड़े लोगों के अनुभवों को साक्षात सुनने का मौका मिलता है। जैसे आचार्य अभिरार राजेंद्र मिश्र जी ने जो जीवन भर साहित्य साधना की है, आज उन्होंने 10-15 मिनट में हमारे सामने वो पूरा अपने जीवन का अनुभव उड़ेल कर रखा है। तो हमें तो बना बनाया मक्खन मिल गया। तो ये हमारी संगोष्ठियों की सार्थकता होती है और हम उनके अनुभवों को अपने अनुभवों से जोड़ते हुए बहुत आगे तक ले जाते हैं। जैन परंपरा में, जैसा कि अभी तक चर्चा हुई, जितना साहित्य रचा गया है, जैनाचार्यों ने, जैन कवियों ने, जैन विद्वानों ने जितना अधिक साहित्य रचा है, उनका उस स्तर पर मूल्यांकन अभी तक भी नहीं हुआ है। मैं समझता हूं मेरी इस बात से सभी लोग सहमत हों। वैसा मूल्यांकन नहीं हो पाया जैसा साहित्य रचा गया। तो जब हम शोध की संभावनाओं की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैनाचार्यों के साहित्य से अधिक शोध की संभावनाएं आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अन्य साहित्य पर जब हम शोध करते हैं तो प्रायः वह पिष्ट पेषण हो जाता है। पिष्ट पेषण का अर्थ हमारे विद्यार्थी समझते होंगे, किसी पिसे हुए आटे को फिर से पीसा जाए तो वो उसका क्या सार निकले। तो विद्यार्थी इस बात पर ध्यान दें कि जिन पर आज तक कार्य नहीं हुआ या जिनका साहित्य अभी तक सामने नहीं आया है, तो असली हमारा अनुसंदेह का विषय वही होना चाहिए जिनको कोई नहीं जानता। मुझे याद है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक पंडित सदासुख दास जी पर मेरी माता जी ने पीएचडी की, और जब वो हिंदी विभाग में वहां पर पंजीयन कराने के लिए गई तो जो डीआरसी की बैठक बैठी, तो बड़े बड़े साहित्य के वहां पर मनीषी विराजमान थे और उन्होंने व्यंग करते हुए उनसे कहा कि आप जिन विद्वान का नाम ले रही हैं, जिन पर शोध कार्य करने जा रही हैं, यहाँ हिंदी साहित्य जगत के इतने विशाल विद्वान सब बैठे हैं, आप बता सकती हैं क्या कोई उनका नाम जानता है जिन पर आप शोध कार्य करने जा रही? ऐसा उनसे एक प्रश्न और एक प्रकार से उपहास भी उड़ाया गया कि क्या उनको कोई जानता है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो आज तक मुझे याद है। उन्होंने ये कहा कि यदि उन साहित्यकारों को हम लोग नहीं जानते हैं तो ये उन साहित्यकारों की गलती नहीं है, ये हमारी गलती। हम जिनको जानते हैं उन्हीं पर पुनः पुनः अनुसंधान करते चले जा रहे हैं। महाकवि कालिदास पे मुझे लगता है अभी 5-10 हजार पीएचडियां हो चुकी होंगी इस देश में, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन कालिदास के ऊपर ही हो रहे। तो कभी हमको ये बात भी विचार करनी चाहिए कि इस भारत में संस्कृत प्राकृत साहित्य की जो धारा वही है जो साहित्य आचार्यों ने लिखा है, जिन पर लोगों ने विचार नहीं किया है। क्या हम उन नए प्रमेयों को स्थापित कर सकते हैं? यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान कार्य होंगे उनकी सार्थकता सिद्ध होगी। मैं कुछ चंद बिंदुओं के माध्यम से आपको वो दिग्दर्शन कराना चाहता हूं कि हमारे जैनाचार्य कितने आगे बढ़ चुके थे। जैन कवियों ने, जैन आचार्यों ने कितनी गंभीरता से सिद्धांत लिखे। प्रायः लोग एक बात
एक मुहावरा हमेशा कह दिया करते हैं कि जैन धर्म तो निवृत्ति प्रधान धर्म रहा है और जैनाचार्य सिर्फ आत्म कल्याण से मतलब रखते थे, इसलिए वो और कोई कार्य नहीं करते। लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है। पंडित जी, मैं 2-3 आर्टिकल लेके चला आया। मैंने कहा देखेंगे, जो भी जरूरत पड़ेगी उसको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तल्लीनता से हर विषयों को छुआ। आप आज आयुर्वेद का अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि आयुर्वेद में जैनाचार्यों ने क्या किया, लेकिन एक आधुनिक युग के विद्वान हुए हैं डॉक्टर राजकुमार जैन, अगर उनके लेखों को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आयुर्वेद का एक पूरा विश्वविद्यालय चला सकते हैं अकेले जैनाचार्य। इतना अधिक साहित्य का सर्जन उन्होंने किया, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और दूसरे क्या ध्यान देते, खुद जैन विद्वानों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कमी हमारे अंदर रही है। आज हम इन कमियों की भी थोड़ी मीमांसा करना चाहेंगे। एक जर्मन विद्वान हुए हैं डॉक्टर विंटर नीड्स, उन्होंने जैन साहित्य के बारे में एक बहुत बढ़िया बात कही कि भारतीय भाषाओं की दृष्टि से यदि हम देखें तो जैनाचार्यों ने जितनी बहुलता भाषाओं की देखी गई उतनी अन्यत्र नहीं देखी गई। वो पाद विहार करते थे। एक विशेषता ये भी रही कि हमेशा पाद गमन करना, कभी वाहनों का प्रयोग नहीं करना। और इसी कारण हमारे आचार्य मिश्र जो बात कह रहे हैं, जो पगडंडियों पर चला करते हैं उनको पगडंडियों के समाज के दर्शन हुआ करते हैं और वो उसका वर्णन करते हैं। जो हवाई जहाज में उड़ेगा उसको सिर्फ राजाओं के दर्शन होंगे, उसको जनता के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने समाज को देखा और उस समाज का प्रदर्शन, उसका दर्शन हमारे साहित्य में किया। आपने एक बहुत बढ़िया बात कही कि यदि भारत का वास्तविक इतिहास खोजना हो तो आपको जैनाचार्यों का साहित्य पढ़ना पड़ेगा। और जैनाचार्यों के साहित्य में उन्होंने जो प्रशस्तियां लिखी हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा। मैं ये बात इस आशय से कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों में हमारा जो एक मिनिस्ट्री है मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलकर मैंने कुतुब मीनार पर शोध कार्य किया है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक प्रोफेसर तिवारी हुए हैं जिन्होंने दिल्ली का इतिहास लिखा है और उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, बहुत पहले की किताब है, आज उपलब्ध भी नहीं होती है। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि यदि जैन कवि बुद्ध श्रीधर ने पाषाणाचर्यु की रचना नहीं की होती और उसकी प्रशस्ति में दिल्ली के इतिहास का वर्णन नहीं किया होता तो शायद ही हमारा भारतीय समाज ये समझ पाता कि कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले भी दिल्ली में हिंदू साम्राज्य स्थापित था। कोई समझ ही नहीं पाता है। सम्राट अनंगपाल का वर्णन वो करते हैं और उनके वर्णन के आधार पर यह सिद्ध हुआ, उनकी वर्णन के जो उन्होंने पाषाणाचर्यु की प्रशस्ति लिखी है, उस प्रशस्ति में उन्होंने जो कथानक लिखा है उससे पता चलता है कि कुतुब मीनार और उसके आसपास की मस्जिद और वहां के जितना भी निर्माण कार्य है वो वहां के 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके किया गया। उसके अवशेषों से उसका निर्माण किया। ये बात हमें पता ही नहीं चलती यदि पाषाणाचर्यु नहीं लिखा गया। तो क्या आवश्यकता थी उनको प्रशस्ति लिखने की। लेकिन वर्तमान का इतिहास लिखने की परंपरा जैन साहित्य में रही है और यदि हमें भारत का वास्तविक इतिहास देखना है तो हमें जैन साहित्य का गंभीरता से अध्ययन करना पड़े। दूसरी जैन साहित्य की विशेषता ये रही है कि चाहे वो श्रृंगार का भी वर्णन कर रहे हो, चाहे किसी भी रस का वर्णन कर रहे हो, लेकिन उनका उद्देश्य रहता है वीतरागता का दर्शन। वो पूरे साहित्य में श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं लेकिन अंत में कहेंगे कि ये सब निस्सारता है, ये सब संसार है, ये विषय भोग है और इसको हमें छोड़ना है। अंत में मनुष्य का उत्थान सिर्फ उसकी आत्मानुभूति से ही संभव है और ये विषय भोग छोड़कर जब वो वीतरागता की तरफ आगे बढ़ता है तभी उसका कल्याण करता है। चाहे किसी भी विधा का
ग्रंथ जैनाचार्यों ने लिखा, लेकिन उनका पवित्र उद्देश्य यही रहा। वो अपने मुख्य लक्ष्य से कभी भटके नहीं। कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा चूंकि यहां पर हो चुकी है, जैसा कि हमारे योगेश जी ने जैन आगम साहित्य का बड़ा विस्तार से परिचय दिया, वो बिंदु में स्पर्श नहीं करना चाहता। लेकिन उसका महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि हमारे जो आगम साहित्य है वो मूलतः प्राकृत भाषा में मिलता है। और ये भी जैनाचार्यों की एक विशाल दृष्टि रही कि हमारे तत्व ज्ञान पर सिर्फ किसी वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं रहना चाहिए। ये तत्व ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है, इसलिए उसकी भाषा में ही बात प्रतिपादित की जाए। उस समय प्राकृत भाषा जन भाषा हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने सारे आगम प्राकृत में लिखे ताकि एक आम व्यक्ति भी उस तत्व ज्ञान से परिचित हो सके। दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा से भी आप लोग भली भांति परिचित हैं। मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद की जो आध्यात्मिक दृष्टि थी या उनकी जो दार्शनिक दृष्टि थी, और उसके बाद के हमारे आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद आचार्य अकलंक देव, आचार्य पूज्यपाद अकलंक देव, विद्यानंद, आचार्य हेमचंद्र, आचार्य प्रभाचंद्र, इनकी जो पूरी एक परंपरा जो दार्शनिक साहित्य की परंपरा है, उनकी गहराई में यदि जाएंगे तो मैं संपूर्ण भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात कहना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन का यदि कोई पक्ष अधूरा रह गया है या उनके साहित्य में वो चीज छूट गई है, तो वो चीज की प्राप्ति आपको भारतीय दर्शन विषयक जो साहित्य विषयक या जो दर्शन विषयक जैनाचार्यों ने साहित्य लिखा, उसमें उसकी प्राप्ति या पूर्ति हो जाती। आपको अभी चारवाक दर्शन का मूल साहित्य नहीं प्राप्त होगा, लेकिन जैनाचार्यों ने जो पूर्व पक्ष में साहित्य लिखा है, चारवाक की स्थापना की है, यदि उसका संग्रह इकट्ठा कर लेंगे तो हमको वो जो चारवाक मत का एक संपूर्ण ग्रंथ तैयार हो सकता है। इससे क्या बात सिद्ध होती है कि जैनाचार्यों ने पूर्व पक्ष इतनी ईमानदारी से रखा कि उसका हो करके, उसका बन करके उसके सिद्धांत का पूरा निरूपण किया, ना कि सिर्फ उस तत्व का निरूपण किया जिसका अच्छे से निराकरण हो सके और उसकी मजबूत बातों को दरकिनार कर दिया। ये कार्य जैनाचार्यों ने नहीं किया। ये उनके दार्शनिक साहित्य का बहुत बड़ा महत्व था। उसके बाद एक जो प्राय चीजें चर्चा में नहीं आ पाती हूं, मैं आपको बात बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया इस बात की कायल है कि गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने कितना बड़ा योगदान दिया। मैथमेटिक्स के क्षेत्र महावीराचार्य का नाम लिया जाता है। कहते दुनिया को भारत ने क्या दिया? बोले शून्य दिया, और वो शून्य महावीराचार्य से जुड़ा हुआ है। और कई जैनाचार्यों के ऐसे गणित के ग्रंथ रहे जो लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये जैनाचार्य हैं, और वो प्रकाशित कर दिए गए ये समझ के कि अज्ञात हैं या किस संप्रदाय के पता नहीं। बाद में जो अनुसंधान हुए उससे पता चला कि ये जैनाचार्य थे और उन्होंने गणित के ग्रंथ लिखे। मैं कुछ उसका उल्लेख करना चाहता हूं। जैसे हमारी पूरी जो आगम की परंपरा है वो गणित को कितना महत्व देती है, मैथमेटिक्स को कितना महत्व देती है। जैन आगमों में लेहाई आओ, गड़ियप हाड़ाओ, ऐसा कह करके 72 कलाओं में लेख एवं गणित ज्ञान को प्रथम माना गया है। और इसीलिए तीर्थंकर ऋषभ देव ने ब्राह्मी अपनी पुत्री को लिपि विद्या सिखाई थी और अपनी सुंदरी पुत्री को उन्होंने अंक विद्या सिखाई थी। यानी स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वप्रथम वकालत करने वाले हमारे जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हुए। वो ये चाहते तो ये दोनों विद्याएं भरत चक्रवर्ती आदि को भी सिखा सकते थे, लेकिन उन्हें उसी समय इस बात का एहसास था कि यदि विद्या और कलाएं यदि सुरक्षित रहेंगी तो नारियों के पास सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों को सर्वप्रथम स्त्री शिक्षा की वकालत और सिखाया। एक जिस ग्रंथ का मैं नाम ले रहा हूं, श्रीधर जैनाचार्य द्वारा प्रणीत त्रिशतिका यानी पाटी गणित सार, ये एक ऐसी कृति थी जिसको ये माना गया कि ये किसकी है पता नहीं, लेकिन बाद में पता चला कि वो जैनाचार्य थे। मद्रास सरकार ने 1992 में एम रंगनाचार्य द्वारा गणित सार संग्रह का प्रकाशन किया और जिसे जैन संप्रति गणित
अथवा जैन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की संज्ञा दी। आप अगर एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ें तो उसमें गणित का इतिहास लिखा है, उसमें दिगंबर मुनियों के चित्र बने हैं और महावीराचार्य का चित्र बनकर उनको प्रणाम किया गया है कि इन्होंने गणित के क्षेत्र में, भारतीय गणित ज्ञान के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान। मैं आपको अगर लिस्ट सुनाने बैठ जाऊं तो शाम हो जाएगी, इतना अधिक जैनाचार्यों का साहित्य है। ये दे दीजिएगा, हम लोग पब्लिश करेंगे। हाँ, मैं निश्चित इसको और परिष्कृत करके आपको दूंगा, आप इसको प्रकाशित करिएगा। कुछ एक दो उदाहरण आपको, जैसे ठक्कर फेरू ने गणित सार कौमुदी लिखी, गणित कौष्ठव नाम का ग्रंथ, और गणि विद्या और प्रकीर्णक ग्रंथ, ऐसे अंगबाह्य ग्रंथ भी जिसमें दिवस, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, मुहूर्त आदि ज्योतिष शास्त्रों का विवेचन है और उसमें होरा शब्द भी मिलता है। यानी ये ज्ञान परंपरा मूल आगम से जुड़ी हुई है और उसके बाद आचार्यों ने उसका प्रतिपादन किया। आज ज्योतिष की बहुत चर्चा होती है, लेकिन अभी भी जैन ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए, उसको प्रकाश में ही नहीं लाया गया है। ये हमारी उदासीनता है, हमको इस पर गंभीरता से विचार करना है। एकमात्र विद्वान डॉक्टर नेमीचंद जैन ज्योतिषाचार्य हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा भारतीय ज्योतिष, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है और आज भारत के अधिकांश संस्कृत विभागों में और ज्योतिष विभागों में वो ग्रंथ मूल पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित। उससे लोग भारत की ज्योतिष समझते हैं, उसको सीखते हैं। ऐसा आचार्यों ने काम किया। अब प्राय ये बात कही जाती है कि संगीत तो राग रंग का काम है, जैनाचार्यों को इससे क्या मतलब, वो तो बीतरागी होते हैं। लेकिन जैनाचार्यों ने संगीत की परंपरा में कितना अधिक कार्य किया है, इस पर विचार नहीं किया गया और ये कारण रहा कि जैन परंपरा में संगीत कला लुप्त प्राय हो। लोग ऑर्केस्ट्रा को संगीत समझने लग गए, शास्त्रीय संगीत का ज्ञान ही नहीं है। उसका कारण कि जैनाचार्यों ने जो विशाल संगीत साहित्य लिखा, उसकी भरपूर उपेक्षा की गई और लोगों ने उसको खोलकर पढ़ना भी उचित नहीं समझा। आज हजारों पांडुलिपियां शास्त्र भंडारों में रखी हुई, उनके अनुसंधान की आवश्यकता है। एक दो ग्रंथों के नाम मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जो संगीत के क्षेत्र में जिन सेनाचार्य ने जो महापुराण लिखा है और भूधर दास जी ने जो पार्श्व पुराण लिखा है, उसमें संगीत का बहुत अच्छा चित्रण किया गया है। और हमारा जो आगम साहित्य है, उसमें संगीत की जो गहराइयां बताई गई हैं, जैसे आगम परंपरा में संगीत शास्त्र की उत्पत्ति किस क्रिया विशाल नामक 13 पूर्व से हुई है, ऐसा कहा गया। और स्थानांक सूत्र में सप्त संख्या का विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि षडज, ऋषभ, गांधार आदि 7 सुरों का और रागों का क्या वर्णन है, उसके अंदर उसका वर्णन किया गया। हम देखें तो जैन परंपरा में जो मंदिर हैं, चैत्य हैं, वो एक संगीत के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे। हमारे अगर आप मंदिरों का वर्णन हमारे प्रतिष्ठा सार ग्रंथों में पढ़ें तो वो सिर्फ एक देवालय वहां नहीं होता था, पूरा एक विश्वविद्यालय चलता था और ज्ञान का केंद्र जैन मंदिर हमेशा से हुआ करते थे। वहां व्याकरण पढ़ाई जाती थी, वहां छंद शास्त्र पढ़ाया जाता था, नृत्य कला सिखलाई जाती थी, संगीत कला सिखलाई जाती थी। यानी मंदिर सिर्फ उपासना का केंद्र नहीं था, बल्कि विद्या आराधना का, स्वाध्याय का केंद्र आज से नहीं हमेशा से रहा है। उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आता है। एक संगीतोपनिषद सारोद्धार ग्रंथ लिखा गया। इसी तरह जैन वांग्मय में संगीत, ऐसा एक डॉक्टर नेमीचंद जी ने लेख लिखा। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी जैन संगीत की परंपरा आपको उसके सामने दृष्टिपथ पर आ जाएगी। लेकिन मैं आश्चर्य करता हूं कि इस पूरे देश में विश्वविद्यालयों में जाने कितने संगीत विभाग कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी इस बात पर विचार किया अनुसंधान के क्षेत्र में? मैं हमेशा देखता हूं जैसे ज्योतिष विभाग या संगीत विभाग जहां चलते हैं, वहां पर प्रायः लोग प्रैक्टिकल अप्रोच पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मूल ग्रंथ पांडुलिपियों के संपादन, रख रखाव, उस पर उनकी दृष्टि उतनी जाती नहीं। अगर उस दृष्टि से कार्य हुआ होता तो आज अन्य साहित्य हमारे सामने निकल करके आ गया हो, और हो सकता है उसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे जो हमारे सामने आते, जो आज संगीत की विधाएं चल रही हैं, ज्योतिष की विधाएं चल रही, उसमें एक नई उद्भूति उसके सामने प्रकट होकर के आती।
इस तरह बहुत एक संगीत समयसार नाम का ग्रंथ हमारे आचार्यों ने लिखा, संगीत मंडल, संगीत दीपक, संगीत रत्नावली, ऐसे बहुत सारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। इसी तरह पुराण चरित काव्य ज्ञान की परंपरा, आप इसकी अगर एक सूची बनाने बैठेंगे तो आपको पूरा एक ग्रंथ तैयार करना पड़ेगा। इतना विशाल काव्य साहित्य, वो हर भाषा में, प्राकृत में भी है, संस्कृत में भी है, और बेजोड़ काव्य, यहां तक कि वादीप सिंह ने गद्य काव्य, गद्य चिंतामणि नाम का ग्रंथ लिख करके गद्य काव्य की रचना की। वो पढ़ें तो आप आश्चर्य से चकित रह जाएंगे। लेकिन मैं ये देखता हूं, मैं ये अफसोस भी जाहिर कर रहा हूं, चूंकि मैं स्वयं एक विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं, इस फील्ड से जुड़ा हूं, कि हमारे पास लोगों ने पांडुलिपियां संपादित करके, आंखें फोड़ फोड़ करके उसको प्रकाशन करके लाइब्रेरियों में रख दिया, और हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम पुस्तकालय में जाके उसकी धूल हटा सकें, उसको खोल के पढ़ सकें। ये आज का यथार्थ है। शोध कार्य की जो दुर्गति आज के दिन में हो रही है, वो उससे आप सभी परिचित हैं। कई विद्यार्थियों के फोन आते हैं कि मुझे शोध कार्य करना है। मैं उनसे कहता हूं शाम को बात करना, तो दोबारा फोन नहीं आता है। क्यों? वो फोन से ही पीएचडी करना चाहते, वो चाहते हैं मैं फोन करूं और डिग्री अलॉट हो। इतना माने जब तक पैशन नहीं होगा, जब तक उसमें समर्पण नहीं होगा, तब तक ऐसे शोध कार्य नहीं हो सकते। अगर कथा साहित्य की बात करें तो अन्यान्य कथा साहित्य, आचार्य हरिशेड़ का कथा कोश बहुत प्राचीन है, आराधना कथा कोश, पुण्याश्रव कथा कोश आदि बहुत, और कथाओं के क्षेत्र में ये कहा जाता है, मुझे जहां तक स्मरण है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात कही है कि सृष्टि का निर्माण किसने किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन कथाओं के क्षेत्र में जैन कथा साहित्य का निर्माण जैन आचार्यों ने किया है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। क्योंकि इतना कथा साहित्य विशाल भर दिया, बोले उनके मुकाबले कथाओं के क्षेत्र में कोई उन तक प्राप्त भी नहीं हो सका, ऐसा वो आचार्य कहते। महाकवि धनंजय का विशापहार स्तोत्र साहित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, और हमारे मध्य विराजमान हैं आदरणीय जो व्याकरण के आचार्य हैं, वो इस बात से परिचित होंगे कि जैनाचार्यों ने व्याकरण के क्षेत्र में कितना योगदान दिया है। कातंत्र व्याकरण का यदि हम नाम लें, पूज्यपाद देवनंदी का जैनेन्द्र व्याकरण का नाम लें, जिस पर अनेक व्याकरण की टीकाएं आप बाद में आचार्यों ने लिख दी, वो सारा साहित्य आज प्रकाशित होकर के हमारे सामने मौजूद है, लेकिन हमारी दृष्टि उन पर नहीं जाती। इसी तरह हिंदी गद्य पद्य के क्षेत्र में आचार्यों ने, कवियों ने बहुत विशाल साहित्य की संरचना की है, और सिर्फ इन्हीं में नहीं बल्कि पूरे देश की भाषाओं में। हमारी जो जैनाचार्यों की एक प्रमुख विशेषता ये रही कि उन्होंने कभी भाषाओं का दुराग्रह नहीं रखा। उन्होंने जहां जो भाषा चलती थी उस भाषा में ज्ञान परोसा, लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए। तमिल का यदि कुरल काव्य हम देखते हैं और नालदियार देखते हैं, तो ये दोनों महान कृति जैनाचार्यों ने प्रणीत की है। और गुजराती भाषा में भी अनेक रासो काव्य और अनेक कवियों का, अगर हम जैन गुर्जर कवियों को देखते हैं तो वहां से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अनेक भारतीय भाषाओं में भी जैन साहित्य हमको प्राप्त होता है, हमें उस पर दृष्टिपात करना चाहिए। अब मैं जो इसके बाद 5 मिनट में उन बिंदुओं को रखना चाहता हूं, जैसा प्रायः विद्यार्थीगण चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि मुझे पीएचडी करनी है, मुझे आप कोई विषय दीजिए। तो मैं एक प्रश्न उनसे करता हूं कि बताओ तुम्हारे मन में समस्या क्या है? तो वो कहता है समस्या तो कुछ है ही नहीं, मुझे तो पीएचडी करनी है, यही समस्या। तो जब आपके मन में कोई समस्या ही नहीं है तो आप समाधान किस चीज का प्राप्त करना चाहते? सब निश्चित है और सब सुलझाया हुआ बैठा हुआ है। तो जब पहले से सारे निर्णय हो चुके तो हमको निर्णय अब करना क्या? तो मैं एक निवेदन सभी विद्यार्थियों से ये करना चाहता हूं कि एक जज्बा पैदा कीजिए। आपके सामने एक विशाल क्षितिज विद्यमान है और शोध की तमाम संभावनाएं, जिन पर बिंदु बार मैं आपसे चर्चा करूं। जैसे एक बिंदु तो ये है कि अभी भी जैनाचार्यों द्वारा रचित प्राचीन पांडुलिपियां शास्त्रागारों में रखी हुई,
यदि कोई बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी सामने आता है तो आपके जीवन का, आपके संपूर्ण विद्याभ्यास का एक बहुत बड़ा निष्कर्ष सामने आएगा यदि किसी एक पांडुलिपि का संपादन और अनुवाद करके आप पूरी दुनिया के समक्ष रखते, तो उन आचार्यों की तपस्या तभी फलीभूत हो सकती है हमारे साथ। और इसी तरह जैसे प्राचीन जैन साहित्य जिस पर शोध कार्य नहीं हुआ है, उसका चयन हम कर सकते। एक तीसरा प्रकार है दार्शनिक अनुसंधानों से संबंधित। ये अनेक प्रकार से हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में जो समकालीन दर्शन हैं और पाश्चात्य दर्शन है, उनके साथ जैन सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन वैसा नहीं हो पाया है जैसा होना चाहिए। तो एक दृष्टि हमारे सामने ये भी है, एक संभावना ये भी है। एक चतुर्थ बिंदु है कि हम वर्तमान का युग विज्ञान का युग है, और विशेषकर जो हमारा द्रव्यान योग है, विशेषकर हम जैन मेटाफिजिक्स और जैन एथिक्स, ये दो दृष्टियां ऐसी हैं जो विज्ञान से बहुत कुछ साम्य रखती हैं। तो उसका आधुनिक विज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन जिनको विज्ञान में रुचि है वो करेंगे तो हमको नए परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। समकालीन जो समस्याएं हैं उन पर हम गंभीरता से विचार कर सकते हैं अपने शोध में, खासकर जैन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में, कि आज के युग की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनका समाधान जैन सिद्धांतों के माध्यम से कैसे मिल सकता है। और भारतीय विद्या की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं पर जैनाचार्यों ने अपनी कलम चलाई है। हम उन विद्या शाखाओं में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं अपनी रुचि के अनुसार उनका चयन करके उन पर कार्य कर सकते हैं। एक जैन विद्या के क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र भी है। जैनाचार्यों का एक शिक्षा दर्शन रहा है। हमारे जो बीएड करने वाले विद्यार्थी हैं वो समझेंगे इस बात को कि जो शिक्षा विभाग है उसमें शिक्षा दर्शन, जो जैन परंपरा का शिक्षा दर्शन रहा है, उस पर बहुत गंभीर अनुसंधान अपेक्षित हैं। अभी पूरी तरह वो बात सामने नहीं आई। इसी तरह जैन पुरातत्व, मूर्ति कला, मंदिर कला, चित्रकला, इतिहास, ये ऐसे विषय हैं जो आज भी अच्छे अनुसंधानों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनको हम अपना विषय बना सकते हैं। एक जैन समाज जिस तरीके से भारतीय समाज के विकास में जो योगदान देती है, इसका कोई डेटा बेस्ड एनालिसिस करके उसके परिणामों के आधार पर वो एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन सामने लाया जा सकता है। इसी तरह जैन आचार्य, कवि, विद्वान जो संपूर्ण कार्य करते थे उसको भी आप फोकस कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं, हमारे सारे विद्यार्थी विचार करें कि हम संपूर्ण वाङ्मय का अध्ययन करें, लेकिन किसी एक आचार्य को अपना आइडल बना लें और वो आचार्य को बनाएं जिन पर लोगों की दृष्टि कम है। मान लीजिए आप आचार्य पूज्यपाद, तो आचार्य पूज्यपाद ने जितना भी कार्य किया उसका गहरा अध्ययन करके उसका अनुसंधान प्रस्तुत करें और आपकी ख्याति ऐसी हो जाए कि आचार्य पूज्यपाद को समझना है तो इस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। ये जो कहेगा तब हम ऐसे एक एक आचार्य का चयन हम लोग कर लें और पूरा जीवन उस आचार्य को समझने और समझाने में व्यतीत कर दें, तो जैन विद्या का एक बहुत बड़ा आयाम हमारे सामने आ सकता है। इसी तरह जो वर्तमान के आचार्य हुए हैं, जैसे आचार्य विद्यानंद, आचार्य विद्यासागर, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, अनेक साधु, और इसी प्रकार हमारे वर्तमान में अनेक क्रांतिकारी दार्शनिक लोग भी हुए हैं, जैसे तारण स्वामी, श्रीमद राजचंद्र, कांजी स्वामी, ऐसे क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी विचारक दार्शनिक हुए हैं। इनका भी सम्यक मूल्यांकन अभी तक लोग कर नहीं पाए हैं कि इन्होंने दर्शन जगत में कितना बड़ा योगदान दिया है। इनको भी आप विषय बना करके मुख्य उस पर कार्य कर सकते हैं। इसी तरह जैन पंडित और विद्वत परंपरा का भी बहुत बड़ा योगदान हमारी भारतीय समाज में रहा है। उनमें से किसी एक विद्वान मनीषी का चयन करके जिन पर कार्य नहीं हुआ है आप करें, तो उस पंडित पुरुष की, उस विद्यानुरागी जिन्होंने जीवन भर अपनी तपस्या की जिनवाणी की सेवा में, उनका पूरा अवदान रेखांकित करके आप सामने ला सकते हैं और उनको प्रकट कर सकते हैं। जैन योग साधना का क्षेत्र बहुत व्यापक है, उस पर भी चर्चा कम होती है। लोग कहते हैं कि जैन योग के कौन कौन से ग्रंथ हैं, आप नाम बताइए। तो
मेरे पास कम से कम 100-150 ग्रंथों के नाम हैं जो सिर्फ जैन योग पर आधारित। और फिर पूछते हैं कि जैन योग के कौन कौन से ग्रंथ हैं। पहला तो मैं उत्तर ये देता हूं, ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें जैन योग का वर्णन न हो। उन्होंने कहा जैन योग का सूत्र क्या है, तो मैंने सूत्र भी बनाया जिससे आप सहमत हो सकते हैं। मैंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी योग मार्ग, एक नया सूत्र बना के मैंने उनसे, क्यों, मुक्ति का मार्ग ही योग मार्ग है, मोक्ष का मार्ग ही योग मार्ग है, ऐसा दर्शन करें तो आप कह सकते हैं कि तत्वार सूत्र एक योग ग्रंथ है। आप ये बात बता सकते हैं दुनिया को। तो योग के क्षेत्र में इसी तरह और भी अन्य लाखों साहित्य आपको प्राप्त हो सकता है जिस पर आप अनुसंधान कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे आचार्य गण विराजमान हैं, हमारे पांडे जी, जिन्होंने अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जैन साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में आपकी अभूतपूर्व गति है। इसी तरह आचार्य मिश्र जी, इनको मैं बाल्यकाल से सुनता आ रहा हूं जब मैं विद्यार्थी अवस्था में था। और मैं एक चीज मैंने हमेशा सीखी, कोई सुने न सुने, एक भी विद्यार्थी नहीं रहता था, लेकिन कोई विद्वान यदि हमारे विश्वविद्यालय में आता था तो वो लेक्चर में एक बार भी छोड़ता नहीं था, मैं उसको सुनता था। और मैं अभी सभी विद्यार्थियों से बात कहना चाहता हूं, आप यदि इतने सारे विषयों में काम करना चाहते हैं और सिर्फ जैन दर्शन पढ़ेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। तो आपके सामने एक अवसर है, आप इतने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं कि यहाँ व्याकरण विभाग भी है, साहित्य विभाग भी है, ज्योतिष विभाग भी है, तमाम दर्शन विभाग हैं। उनके जितने कार्यक्रम होते हैं और जितने भी आचार्य पूरे देश से विद्वान पधारते हैं, आप सारे काम छोड़ करके उनको ध्यान से सुनेंगे तो आपको उनके जीवन भर का अनुभव मिलेगा और उस ज्ञान के माध्यम से आप जैन साहित्य पर भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि व्याकरण के आचार्य यदि जिस तरह का व्याख्यान देंगे उतना जैन दर्शन का आचार्य व्यक्ति नहीं दे पाएगा व्याकरण के क्षेत्र। तो अगर जैन व्याकरण के क्षेत्र में कार्य करना है तो हमारे जो इसके व्याकरण पाणिनि के जो आचार्य विद्वान हैं उनको आप समझेंगे, तब जाकर के आप जैनेन्द्र व्याकरण को समझने का प्रयास करते। तो इस तरीके से जैसा हमारे आदरणीय सुरेश जी ने बात कही, ये आपने कहा आप शास्त्री हैं। देखिए हमारे परिवार के, मुझे पता नहीं था कि आप शास्त्री हैं और संस्कृत की परंपरा के हैं। और आपने मतलब मोरा जी में अध्ययन किया, वहां पे जो संस्कृत विद्यालय है। तो आप देखिए संस्कृत के क्षेत्र का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ये ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत। तो हम इस दृष्टि से भी विचार कर सकते हैं। और जब एक संस्कृत और शास्त्री पढ़ा हुआ व्यक्ति जब उच्च पदों पर ऑफिसर बन के विराजमान होता है तो वो अपनी कलम से शास्त्रों का उद्धार करने का ज्यादा कार्य करता है, क्योंकि उसको उसकी पीड़ा पता होती है कि किस तरह लोग शास्त्रों की उपेक्षा करते हैं। आप बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं। आपकी यदि आप पातियां पढ़ें तो मुझे स्मरण हो आता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखा करते थे और उसमें ही उन्होंने पूरे भारत का इतिहास उनको सिखा दिया। इस तरह से आपकी पापा की पाती करके जो साहित्य प्रकाशित है उसको हम लोग पढ़ें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आधुनिक विद्वानों ने भी बहुत कार्य शोध के क्षेत्र में किया है। हम उनका आलोड़न विलोड़न करें, ईमानदारी से लिटरेचर रिव्यू करें, उसके बाद शोध के शीर्षक का निर्धारण करें और एक नवीन शोध को उद्घाटित करते हुए जैन विद्या को बहुत आगे तक ले जाएं। ये सब आपके कंधों पर, आपके जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आशा है आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे कि मुझे जैन विद्या के अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसा कार्य करना है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर स्थापित हो सके और पूरी दुनिया उस जैन साहित्य की कद्र कर सके और उसकी कीमत समझकर उसका ज्ञान प्राप्त कर सके। आप सभी ने मुझे यहाँ इतने सम्मान के साथ बुलाया और मुझे बहुत गंभीरता से सुना और एक ऐसे दौर में सुना जब कोई किसी की नहीं सुन रहा है। इसके लिए आप सभी का विशेष धन्यवाद और हमारे आचार्य पांडे जी का, डॉक्टर योगेश जी का, डॉक्टर प्रताप जी का, हमारे डॉक्टर आलोक जी का, इन सभी जैन दर्शन विभाग के सभी सदस्यों का और आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ मैं वाणी विराम